देन कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं अब कि मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल एंड सम ऑफ मोर देन वन फॉर्म द कंपेरेटिव बाय एडिंग ई आर, लास्ट में ई आर लग जाए तो कंपेरेटिव, एंड दी सुपरलेटिव बाय एडिंग ई एस टी लास्ट में लग जाए तो। और ये क्या है कि पॉजिटिव फॉर्म जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उसके साथ में जो पॉजिटिव फॉर्म होती है जो ओरिजिनल स्टेट होता है एडजेक्टिव का, उसके लास्ट में ई आर लगे तो क्या बन जाएगा कंपेरेटिव, और उसके लास्ट में ई एस टी लगे तो क्या बन जाएगा सुपरलेटिव। जैसे कि स्वीट लिखा हुआ है इसका स्वीटर, लास्ट में ई आर लग गया। स्मॉल लिखा हुआ है इसका, लास्ट में ई आर लग गया स्मॉलर। टॉल लिखा हुआ है लास्ट में ई आर लग गया टॉलर। बोल्ड लिखा हुआ है लास्ट में ई आर लगा बोल्डर। क्लेवर लिखा हुआ है लास्ट में ई आर लगा क्लेवरर। काइंड लिखा है लास्ट में ई आर काइंडर। किया क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव से कंपेरेटिव डिग्री बना रहे हैं। यंग लास्ट में ई आर लगा यंगर। ग्रेट लास्ट में ई आर लगा ग्रेटर। और इनका क्या करना है अपने को, सुपरलेटिव बनाना है कि ओरिजिनल लिखा हुआ स्वीट, लास्ट में ई एस टी लगा दिया स्वीटेस्ट। स्मॉल से स्मॉलेस्ट। टोल का टोलेस्ट। बोल्ड का बोल्डेस्ट। क्लेवर का क्लेवरेस्ट। काइंड का काइंडेस्ट। यंग का यंगेस्ट। ग्रेट का ग्रेटेस्ट। व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन ई ओनली आर एंड एस टी आर एडेड, और जब पॉजिटिव में लास्ट में ई आता हो तो सिर्फ आर और एस टी ही लगाए जाते हैं कि उसमें ई जब आई गया तो लास्ट में आर और एस टी ही लगाने से अपना काम हो जाएगा। देन नेक्स्ट, ब्रेव से क्या बना ब्रेवर ब्रेवेस्ट। फाइन से फाइनर फाइनेस्ट। वाइट से वाइटर वाइटेस्ट। लार्ज से लार्जर लार्जेस्ट। एबल से एबलर एबलेस्ट। एबल से एबलर एबलेस्ट। नोबल से नोबलर नोबलेस्ट। वाइज से वाइजर वाइजेस्ट। व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन वाई, जब पॉजिटिव यानी कि जो ओरिजिनल फॉर्म होती है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव जो ओरिजिनल फॉर्म है वो लास्ट में वाई आए, प्रेसिडेड बाई है कॉन्सोनेंट, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए। देन वाई इज चेंज इनटू आई, वाई को क्या करो आई में बदल दो। एंड वाई इज चेंज इनटू आई बिफोर एडिंग ई आर ई एस टी, कि ई आर और ई एस टी लगाने से पहले वाई को आई में बदला जाएगा पहले। तो जैसे हैप्पी, इसका पहले देखो लास्ट में वाई से एंड हो रहा है और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाया और वाई की जगह आई लिखा और फिर ई आर लगाना पड़ा इसमें। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, इस इजी लिखा है, लास्ट में वाई है, वाई से पहले एस एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए वाई को आई लिख दिया और लास्ट में ई आर लगाया है। अब हैप्पी का सुपरलेटिव बनाते हैं तो इसमें लास्ट में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाया, वाई की जगह आई लिखा और अब जो ई एस टी लगाते हैं वो लगा दिया। देन इजी का सुपरलेटिव बनाना है, लास्ट में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट वाई से पहले कॉन्सोनेंट है और वाई को अब हटाया, वाई को हटा के आई लिखा, आई के बाद में ई एस टी लगा दिया। इस तरह से बनाया जाएगा। फिर इसी तरह से हैवी, तो इसमें क्या लास्ट में वाई है, वाई से पहले वी एक कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा के आई लिखा फिर ई आर लिख दिया। हैवीएस्ट में क्या किया, सेम तरीके से कि हैवी, लास्ट में वाई से पहले कॉन्सोनेंट, वाई को हटाया आई लिखा, लास्ट में ई एस टी। देन मैरी में तो लास्ट में वाई है, वाई से पहले आर एक कॉन्सोनेंट है, फिर वाई को रिमूव करके आई लिख दिया और आगे ई आर लगा दिया। मैरिएस्ट जो बनाया इसमें क्या किया, वाई को रिमूव किया, वाई को आई लिखा और लास्ट में ई एस टी बना दिया, तो मैरी का बना मैरियर एंड मैरिएस्ट। देन वेल्दी, लास्ट में वाई है, वाई से पहले क्या है एक कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या किया, वाई को आई बना दिया और लास्ट में ई आर बना दिया, वेल्दी का वेल्दियर। फिर वेल्दी से वेल्दिएस्ट बनाया किस तरीके से कि वाई है लास्ट में और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, वाई को हटा के आई लिखा और आई के आगे ई एस टी लगा दिया, यानी कि वेल्दी का क्या बना, वेल्दियर और वेल्दिएस्ट। Then, when the positive is a word of one syllable and ends in a single consonant preceded by a short vowel, this consonant is doubled before adding er and est. लेकिन अगला वाला केस क्या बनता है कि जब when the positive is a word of one syllable, की positive एक syllable का word हो and ends in a single consonant, और single consonant से उसका end हो रहा हो, preceded by a short vowel, और उससे पहले short vowel हो एक, this consonant is डबल्ड बिफोर एडिंग ई आर ई एस टी की। अब सुपरलेटिव कंपेरेटिव और सुपरलेटिव जब बनता है तो ये वाला जो कॉन्सोनेंट होता है इसको डबल कर दिया जाता है, फिर ई आर और ई एस टी लगाया जाएगा। इसका एग्जांपल लेके और ज़्यादा समझते हैं कि रेड, अब रेड को देखो, रेड लास्ट में क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले क्या है, ई एक वोवल है, तो अब क्या किया कि लास्ट में कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले एक वोवल हो, तो अब जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दो, डी को डबल कर दिया, डबल डी लिख दिया। डबल डी लिखने के बाद में कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद में अब कंपेरेटिव बनाना है तो ई आर लगाना पड़ेगा। तो रेड का क्या बना, रेडर, तो इसमें डबल डी लगाया गया इसमें, और रेडेस्ट बना तो पहले डबल डी बनाया फिर ई आर और ई एस टी लगाया गया। यही नियम बताया गया इसमें कि लास्ट में जब कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल हो, तो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको डबल करके लिखा जाता है कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। तो बिग लास्ट में क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले आई क्या है, एक वोवल है, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दो, बिग का बना बिगर, और इधर
डबल किया लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को, फिर EST बनाया, बिग, बिगर, बिगेस्ट। हॉट, लास्ट में T एक कॉन्सोनेंट है, T से पहले एक वोवल है, तो क्या किया इसमें, T को लास्ट में डबल कर, पहले T को डबल करो, डबल T किया, फिर ER लगाओ कंपेरेटिव बनाने के लिए। सुपरलेटिव बनाना है तो क्या किया पहले कि हॉट को देखा हमने, T क्या है, कॉन्सोनेंट है, T से पहले एक वोवल है, तो T को पहले कॉन्सोनेंट को लास्ट वाले को डबल किया, डबल T कर दिया, फिर EST लगाया इसमें एक, तो हॉट का बना होटर, होटेस्ट, और इसमें डबल T लगाया गया। फिर थिन, लास्ट में क्या है, N है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले आई एक वोवल है, तो N को पहले डबल करो, डबल N लिख दिया, फिर ER लगाओ। अब थिनर, N इसमें डबल N लगाया, और उसमें थिनेस्ट, इसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट N को डबल करके लिखा, और फिर EST लगाया, फिर सुपरलेटिव थिनेस्ट बना इसका। देन नेक्स्ट वन इज सैड, लास्ट में D एक कॉन्सोनेंट है, D से पहले एक वोवल है, तो अब D को डबल करो, डबल D किया, फिर ER लगाओ, सैडर, सैड का सैडर और सैडेस्ट इस तरह से बन जाएगा। फिर फैट, लास्ट में T एक कॉन्सोनेंट है, T से पहले एक वोवल है, तो अब लास्ट वाला T है, इसको डबल करके लिखना पड़ेगा, और फिर ER लगाएंगे तो कंपेरेटिव बनेगा, फैट का फैटर, डबल T लग जाएगा इसमें। और सुपरलेटिव जो बनाना है तो जो T को डबल किया और फिर EST लगाया गया कि फैटेस्ट, इस तरह से ये रूल क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 syllables फॉर्म द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय पुटिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव। कि एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 syllables, कि वो वाले एडजेक्टिव्स तो जो 2 syllables से बने हो, फॉर्म द कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय पुटिंग मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव, कि उनका जो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जाएगा वो मोर और मोस्ट लगा के बनाया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, ये 2 syllables से ज़्यादा का यूज़ करके बनाया गया है, कि वो वाले एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 syllables, कि 2 syllables से ज़्यादा हो तो उनमें क्या किया जाएगा, मोर और मोस्ट यूज़ किया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, तो इसमें कंपेरेटिव बनाना है तो मोर लगाया कि मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव बनाना है तो मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफिकल्ट, तो इसमें मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। फिर इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, मोस्ट इंडस्ट्रियस। करेजियस, मोर करेजियस, मोस्ट करेजियस। 2 syllable adjectives ending in full, for example useful, less, for example hopeless, ing, for example boring, and ed, for example surprised, and many others, for example modern, recent, foolish, famous, certain, take, more and most. The following take either, तो ये वाला क्या है कि इनमें भी क्या करते हैं कि लास्ट में मोर और मोस्ट बनाया जाता है 2 syllable के ये वाले वर्ड्स, जैसे कि 2 syllable एडजेक्टिव्स एंडिंग इन फुल, 2 syllable के एडजेक्टिव्स जो लास्ट में फुल हो, जैसे यूजफुल, जिनके लास्ट में लेस हो जैसे होपलेस, जिनके लास्ट में ing हो जैसे बोरिंग, जिनके लास्ट में ed हो जैसे सरप्राइज्ड, एंड मैनी अदर्स जैसे मॉडर्न, रिसेंट, फुलिश, फेमस, सर्टेन। तो इनका जो कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनता है वो मोर और मोस्ट लगा के, जैसे एग्जाम्पल में ऊपर बनाया गया है बताया गया वैसे बनाया जाता है। देन द फॉलोइंग टेक इधर ER एंड EST और मोर एंड मोस्ट, कि ये जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं या तो इनमें ER EST बना के कंपेरेटिव सुपरलेटिव बना दिया जाता है, या फिर इनमें मोर और मोस्ट लगा के भी कंपेरेटिव या फिर सुपरलेटिव बना दिया जाता है। जैसे कि पोलाइट का पोलाइटर, पोलाइटेस्ट भी बन जाता है, मोर पोलाइट, मोस्ट पोलाइट भी बन जाएगा। क्रूअल का क्रूलर, क्रूलेस्ट भी बन जाएगा, और मोर क्रूअल और मोर मोस्ट क्रूएलेस्ट भी बन जाएगा। सिंपल का सिंपलर, सिंपलेस्ट भी बन जाएगा, और क्या बनेगा, मोस्ट सिंपल, मोर सिंपल, मोस्ट सिंपल भी बन जाएगा। कॉमन का कॉमनर, कॉमनेस्ट भी बन जाएगा। मोर कॉमन, मोस्ट कॉमन भी बन जाएगा। मोर कॉमन, मोस्ट कॉमन बना दिया। फीबल का फीबलर, फीबलेस्ट बन जाएगा, या फिर क्या बन जाएगा, मोर फीबल, मोस्ट फीबल। हैंडसम का क्या बन जाएगा, मोर हैंडसम, या फिर मोस्ट हैंडसम, या फिर हैंडसमर और हैंडसमेस्ट। इस तरह से भी जो इस एग्जाम्पल जो अपने को इसमें बताया गया इस तरह से लिखा जा सकता है कि जेंटल का, प्लेजेंट का, नैरो का, स्टूपिड का, इन सबको कि डबल तरीके से लिखा जा सकता है कि या तो ER या EST लगाने के बाद कंपेरेटिव सुपरलेटिव बना सकते हैं, या फिर मोर और मोस्ट स्टार्टिंग में लगाने के बाद में इनको कंपेरेटिव बनाया जा सकता है। दोनों तरीकों से इनको क्या कर सकते हैं कि कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाया जा सकता है। देन नेक्स्ट वन, शी इज पोलाइटर या फिर मोर पोलाइट देन हर सिस्टर, की 2 के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यानी कि इसमें क्या बन रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की यूज करनी है। कंपैरेटिव डिग्री पोलाइट की क्या होती है, पोलाइटर भी बना लिख सकते हैं और मोर पोलाइट भी लिख सकते हैं। देन ही इज पोलाइटेस्ट या फिर मोस्ट पोलाइट ऑफ देम, तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री जो यूज की गई है तो इसमें या तो पोलाइटेस्ट लिखो या फिर मोस्ट पोलाइट लिख दिया जाएगा। देन नेक्स्ट, the comparative in ER is not used when we compare 2 qualities in the same person or thing. The comparative in ER is not used when we compare 2 qualities in the same person. कि एक ही व्यक्ति में जब 2 क्वालिटीज का कंपैरिजन किया जाए तो उसमें ER कंपैरेटिव में यूज नहीं किया जाता। If we wish to say that the courage of Ram is greater than courage of Balu, we say Ram is braver than Balu.
कि यदि दो व्यक्तियों के बीच में क्वालिटीज का कंपैरिजन किया जा रहा था तो उसमें ब्रेवर लिख दिया गया था, लास्ट में ईआर लगा दिया था कंपैरेटिव डिग्री का यूज करने के लिए। लेकिन बट इफ वी विश टू से दैट करेज ऑफ रामा इज ग्रेटर देन हिज प्रूडेंस, कि रामा का जो प्रूडेंस, जो रामा की बुद्धि है वो क्या है कि उसकी करेज से, उसके साहस से ज्यादा है। बट इफ विश टू से दैट बट इफ वी विश टू से दैट करेज ऑफ रामा, कि रामा का जो साहस है उसकी बुद्धिमत्ता से, प्रूडेंस से ज्यादा है, तो इस वाले केस में कैसे करेंगे, वी मस्ट से रामा इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट, कि कंपेयर ही करना है, राम की दो क्वालिटीज को कंपेयर करना है। तो इसमें इस बार ब्रेवर नहीं लिख के क्या करेंगे कि राम इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा कि एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को जब कंपेयर किया जाए तो उसमें क्या करते हैं, मोर का, इसमें मोर और मोस्ट का यूज, मोर का यूज किया जाता है। इसमें लास्ट में ईआर ना लगा के मोर ब्रेव, या फिर जो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है उसको क्या करते हैं, स्टार्टिंग में मोर लगा के उसको लिखा जाएगा। इस तरह से एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर करना हो तो किसका यूज किया जाता है, मोर का। देन व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर, जब दो वस्तुएं एक साथ में कंपेयर की जाए, द लेटर टर्म ऑफ द कंपैरिजन मस्ट एक्सक्लूड द फॉर्मर एज आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, कि जब दो ऑब्जेक्ट्स का कंपेयर किया जाए एक साथ में, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर द लेटर टर्म ऑफ कंपैरिजन मस्ट एक्सक्लूड द फॉर्मर, कि जो लास्ट वाली टर्म है, द लेटर टर्म ऑफ द कंपैरिजन मस्ट एक्सक्लूड द फॉर्मर, की पहले वाली से उसको क्या कर दिया जाता है कि द लेटर टर्म ऑफ द कंपैरिजन मस्ट एक्सक्लूड द फॉर्मर, की जो लास्ट वाली टर्म है वो फॉर्मर से एक्सक्लूड कर दी जाती है। जैसे कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। If we say iron is more useful than any metal, that is the same thing as saying iron is more useful than iron, since iron is itself a metal, कि जैसे iron is more useful than any metal, कि आयरन क्या है कि सभी धातुओं में बहुत ज़्यादा उपयोग, जितने भी धातु है सबसे ज़्यादा उपयोगी उनमें क्या है, लोहा बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो अब जो ये कंपैरिजन किया गया इसमें क्या किया गया कि दैट इज द सेम थिंग एज सेइंग आयरन इज मोर यूजफुल देन आयरन, सिंस आयरन इज इटसेल्फ अ मेटल, की सभी धातुओं में जो आयरन सबसे ज़्यादा यूजफुल है, उपयोगी है, तो इसमें सभी धातुओं में आयरन भी आता है। तो इस तरह से भी तो इसका कंपैरिजन हुआ है ना कि आयरन इज मोर यूजफुल देन आयरन, क्योंकि आयरन भी खुद एक मेटल है। और सेंटेंस का है आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल, और मेटल में तो आयरन खुद भी आता है, तो इसको इस तरह से भी तो बोला गया एक तरीके से कि आयरन इज मोर यूजफुल देन आयरन। तो फिर क्या, कैसे डील करते हैं कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ में कंपेयर की जाए, द लेटर टर्म ऑफ कंपैरिजन, जो लास्ट वाला टर्म है कंपैरिजन का, मस्ट एक्सक्लूड द फॉर्मर, कि जो स्टार्टिंग में जो शब्द लिखा जाए तो उसमें क्या किया जाए कि वो उसमें उसका एक्सक्लूड हो। जैसे इसमें क्या हो गया, आयरन मेटल के साथ में कंपेयर कर रहे हो तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर इसका मतलब तो हम ये भी कह रहे हैं कि आयरन से ज़्यादा यूजफुल है, ये तो फिर ये लॉजिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपेयर किया जाना चाहिए हमेशा। जैसे आयरन का किसी और चीज़ के साथ में आयरन का किसी और चीज़ के साथ, रबर के साथ में कंपैरिजन कर लिया, तो ये इस तरह से कंपैरिजन किया जाता है। मेटल यदि लिख देंगे तो आयरन खुद एक मेटल है, तो ये मेटल यहाँ पे लिखना लॉजिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये फिर इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा इसको, तो क्योंकि आयरन खुद एक मेटल है ना, तो आयरन इज मोर यूजफुल देन आयरन, तो ये एक लॉजिकली रॉन्ग स्टेटमेंट अपने को निकल के मिल रही है। तो इसलिए दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है हमेशा। और जब वो जो लास्ट वाली जो टर्म जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है वो इस तरह से लिखा जाता है कि पहले वाले से वो एक्सक्लूडेड हो, पहले वाले में उसका आना नहीं चाहिए, कोई भी जैसे उसका हिस्सा नहीं आना चाहिए उसमें। तो इसमें जैसे मेटल लिख दिया इसमें, तो मेटल में आयरन भी तो आता है ना, तो ये एक्सक्लूजन नहीं हुआ आयरन और मेटल के बीच में, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट में लिखा है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर, द लेटर टर्म, लास्ट वाली टर्म ऑफ कंपैरिजन में जो होती है वो क्या करनी चाहिए कि पहले वाली से एक्सक्लूड करनी चाहिए।